शुभम ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रांग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। शुभम बाबा से इसी बारे में और ज्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूं कहना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें एक ऐसी चीज बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र है या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम हैं। पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की, शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वो बादशाह अकबर की जेल में थे। क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाता हूं, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उनको हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े, ये बोलकर कि वो जब चोरी करने आए थे तो खुद हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वो कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त है या चमत्कारी संत है। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं, मैं तो श्री राम का भक्त हूं। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वो श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा कि हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को
लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद खाने में डाल दें। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे, और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वो कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद होकर मुंह से उफ तक न निकाली। वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रह करके उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंग बली को ही पुकारा जाए। ये सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह की कैद से ससम्मान मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैदखाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैदखाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहां से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब बादशाह अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आजाद करवाकर उनसे माफी मांगी और कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। ओह, तो अब मैं समझा बाबा, हनुमान चालीसा की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूं तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा, हनुमान चालीसा की ये चौपाई बार बार बोलो, ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा किया और मुझे सच में दर्द में राहत मिली। ऐसे ही एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंक्चर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की ये चौपाई बोलनी शुरू कर दी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब 1-2 चौपाइयां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो, जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूं, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है। यही कि क्या मैं इस लायक हूं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा? शुभम ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया, वो सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कि क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? अगर होते हैं तो कब होते हैं और कौन से होते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या कंडीशन है? कौन से लोग हैं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और कौन नहीं? शुभम का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का बस यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा अच्छा ही होगा। सच कहूं बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं। उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर किन्हें, ये समझना भी तो जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे काम करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, भक्ति के नाम पर किसी को छलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उनको निर्मल और शुद्ध मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट करने वाले लोभी, स्वार्थी इंसानों की भक्ति वो स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वो पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो अगर ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस ये साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात कि हनुमान जी सात्विक देव हैं। उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यसन नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसे कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी साधना सफल ही ना हो। मैं समझ गया बाबा। मैंने तो ये भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है, भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बचती, वो वज्र के समान ही कठोर हो जाता है। देखो बेटा, यहां पहले ये बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब सिगरेट नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजनों में नहीं फंसा हुआ है, ना ही ब्रांडेड कपड़ों, फोन, गाड़ियों, घड़ियों जैसे गैजेट्स में उलझा हुआ है, जो शांति से संयम भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहने लगते हैं, ये तो सन्यासी हो गया है, बैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और जो इससे दूर धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है, उसे लोग बैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी के भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं। खान पान में संयम आता है। सिगरेट, शराब, जुआ, वासना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं
उसका मन निर्मल और पवित्र होता जाता है। फिर वो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। वो अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंपकर निश्चिंत जीवन जीता है और गाता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में हैं और जब वो रक्षक भी हैं, तो क्यों किसी से डरना? ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना दुर्भाग्य से, ना असफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। बाबा, एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। हाँ, ये बात सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थों के विरोधी देव नहीं है। उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम भी गृहस्थी है ना, फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है? दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो है ब्रह्म में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि, मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वो गृहस्थ भी होते थे, उनकी पत्नी और संतानें भी होती थी, लेकिन वो धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, उसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासनाएं नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी से भले ही शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासनाएं, बुरी इच्छाएं हों, जिसका अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल ना हो, जो भक्ति ना करता हो, वो ब्रह्मचारी नहीं है। बाबा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, वो हनुमान भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। क्या ये सही है? देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, इसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहा जाता है, जैसे मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी। तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। मैं समझ गया बाबा। मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नजरों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए, उनकी नजरों में तो भक्तों में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, और आज आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं, इमोशन खत्म हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? अच्छा, एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं,
वो भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गईं? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर आता? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वो कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं बचाती, इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है, अरे इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गई, ये तो कठोर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है, जो हवा से हिल जाए वो एक चमकता सूर्य बन जाता है, जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। आपने तो मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए बाबा। अब मैं भी जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। शुभम जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ और ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। क्या है हनुमान चालीसा का वो सीक्रेट जिस वजह से उसे सिद्ध मंत्रों से भी ज्यादा पावर मिली है? क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर? क्यों है उसके पाठ में इतनी शक्ति? ऐसी क्या खूबियां हैं उसमें? ये सब रहस्य जानेंगे अगले एपिसोड में।